जस्सी बच्चे की सोच रही हैं? पति पत्नी के रिश्ते में और क्या चाहिए? तो आप दोनों एक दूसरे को बचपन से जानते हो, पहचानते हो, तुम जानते हो एक दूसरे की अच्छाइयां बुराइयां। मूड की है, तुम्हारा ब्याह हो जाएगा ना, शादी हो जाएगी, बात प्यार भी हो जाएगा। मेरे बच्चे आप शादियों से हाँ बोल दे। हरमन और भाई साहब ठीक ही कह रहे हैं, दोस्ती तो प्यार में बदल सकती है ना। हाँ बोल दे पुत्र। ओए हाँ जस, ओए रब की सोम, तुम दोनों की जोड़ी कितनी सोहनी लगती है। तुम मेरे सबसे अच्छे दोस्त हो, मैंने हमेशा तुम्हारी खुशी चाहिए। और अगर अब तुम्हें लगता है कि मेरे साथ तुम्हारी बिखरी हुई जिंदगी थोड़ी भी सिमट जाएगी, तो मैं इसके लिए भी तैयार हूं। मैं शादी के लिए तैयार हूं। पर प्यार करने का इंतजार करना होगा, तुम्हें भी और मुझे भी। दोस्ती वाला नहीं, पति पत्नी वाला। एक बात कहूं जसलीन, ये जो एहसान तुमने मुझ पर किया है ना, ये मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। एहसानों की बुनियाद पर रिश्ते नहीं बनते हरमन, नहीं बनते। एक बार फिर से सोच लो तुम दोनों, ये सही नहीं है। तेरा दिमाग ठीक है? कैसी माँ तू? अपने बच्चे की खुशी नहीं चाहती तू? अपना घर बसा रहा है। प्रीत, अपना टकन बंद रख। कर रहे आप मेरे साथ ऐसा क्यों? हरमन जी, मेरी इतनी सी गलती की मुझे इतनी बड़ी सजा दीजिए प्लीज। मैं मर जाऊंगी, मैं जीती जी मर जाऊंगी, मैं आपके बिना नहीं रह सकती। आपको मुझे बहुत शौक था ना तुम्हें मेरी शादी कराने का, कोशिश भी कर चुकी हूँ। हरमन जी इस सुल्फी से शादी कर लीजिए। आपको मेरी कसम, या तो आप इस शादी के लिए हाँ कर लीजिए या फिर मुझे इस घर से जाने दीजिए। क्या बकवास है? हाँ दीजिए मुझे, शायद मेरे मरने के बाद आप दूसरी शादी कर लें। और अगर आप ये काम नहीं कर सकते ना, तो मैं खुद अपनी जान ले लूंगी, क्योंकि खुद खुद के जीने से अच्छा तो मरना ही है हरमन जी। कार्रवाई भी है, वही करना है तुम्हें। और वैसे भी किन्नर तो शुभ होते हैं, तो मेरी शादी का शगुन लेकर जसलीन के पास तुम ही जाना। धन्यवाद। जसी पुत्र, आप अपने कमरे में जाइए। सतनाम श्री वाहिगुरु, सतनाम श्री वाहिगुरु। तू यहाँ चुपचाप क्यों खड़ी है? कुछ करना। मेरा प्यार हार गया, मेरी हिम्मत हार गई, मैं हार गई मम्मी जी। उनकी जिद और नफरत जीत गई। नहीं 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 नहीं, मैं हार गई, मैं हार गई। चुप रहे,
ऐसे कैसे हार गई तू? और ऐसे कैसे शादी कर लेगा वो? नहीं कर सकता। नहीं मम्मी जी, मैंने उनसे कहा था, अपने विश्वास के साथ कहा था कि अगर 24 घंटे में मैं अपनी बेगुनाही साबित नहीं कर पाई तो 25वें घंटे से वो आजाद है। नहीं समझा पाई मैं उन्हें, नहीं साबित कर पाई अपनी बेगुनाही, हो गए आजाद इस रिश्ते से। मुझे अपने प्यार पर विश्वास था कि ये रिश्ता कभी नहीं बिखरेगा। लेकिन अगर माता रानी की यही इच्छा है तो मैं खुद अपने आंखों के सामने अपने रिश्ते को टूटते हुए देखूंगी। तू नहीं देख पाएगी, तुझसे नहीं होगा, तू टूट जाएगी, तू बर्दाश्त नहीं कर पाएगी, तू अपने हरमन को किसी और का होते हुए नहीं देख पाएगी। तू समझ रही है? तू नहीं देख पाएगी, तुझसे नहीं होगा। तू एक काम कर, तू यहां से कहीं चली जा, तू इस घर से चली जा, मैं तेरे रहने का इंतजाम कहीं और कर दूंगी। तू यहाँ नहीं रह सकती क्योंकि तू ये सब नहीं देख सकती, तू नहीं देख पाएगी, तू चली जा। कैसे चली जाऊं मम्मी जी? अगर मेरी किस्मत में यही लिखा है तो मैं खुद अपनी आंखों के सामने हरमन जी की दूसरी शादी होते हुए देखूंगी और उसके बाद हमेशा हमेशा के लिए उनकी जिंदगी से चली जाऊं। लेकिन उससे पहले नहीं, मैं अपनी किस्मत का सामना करूंगी। नहीं भागूंगी मैं इस तरह से, हरमन जी की शादी करवा कर ही जाऊं। गल दसा, खुश किता ही मेरे शेर। देख लई, एक बार शादी हो गई ना, ऐसा ना जाएगी किन्नर तेरी जिंदगी जो बाहर, उससे निजात मिल जाएगी, उस किन्नर से छुटकारा मिल जाएगा हमेशा हमेशा के लिए। छुटकारा पाने के लिए तो ये शादी कर रहा हूँ रख सिंह। हाँ, ये जिंदगी उसके नाम कर दी थी, इंतहा मोहब्बत की उससे। तो तुम सही कहते थे रख सिंह, धोखा देगी वो मुझे, छोड़ देगी मुझे और चिल्ला चिल्ला कर कहेगी कि वो एक किन्नर है। सच कहो ना रख सिंह, अब चाहे जितना दर्द हो रख सिंह मैं बर्दाश्त कर लूंगा, पर उससे दूर रहूंगा उससे। मेरे बच्चे, जो दुख देना उसे भूल जा। बेटी बा, तेरी नवी जिंदगी का सोच, जसलीन का सोच। दिमाग खराब हो गया तेरा? पागल हो गई है तू? क्या कर रही है ये? हरमन जी की शगुन की दाल बना रही हूँ मम्मी जी। मिठाई तो भूल गई, मैं जरा मिठाई लेकर आती हूँ। मम्मी जी सुनिए ना, ये देख लीजिए हरमन जी की शगुन की थाल ठीक से बनी है कि नहीं। हरमन जी के लिए सब है तो इसमें कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। मैं यहाँ आई थी तुझे अपने साथ ले जाने, सोचा था माता रानी के मंदिर जाए,
साथ मिलकर मन्नत मांगेंगे कि तेरा सुहाग तुझसे कभी अलग ना हो। लेकिन तू यहाँ अपने सुहाग की शगुन की थाली सजा रही। मैं माता रानी से अपने लिए कोई ऐसी खुशी नहीं मांग सकती हूँ मम्मी जी जिसमें हरमन जी की खुशी ना हो। मैं भी पागल हूं, तुझसे क्यों बात कर रही हूं? तुझे तो किसी की सुननी ही नहीं। मैं ही पागल। अब तो बात करने के लिए बचा भी कुछ नहीं है। हरमन जी ने अपनी जिंदगी का फैसला जो ले लिया है। जाके दवा लगा दे। एक दिन तुमने अपना हाथ काटा था ये सोचकर कि मैं दवा लगाऊंगा, और मैंने तुम्हारे हाथों पर मिर्च लगा दी ये सोचकर कि तुम्हें दर्द होगा और तुम मुझसे दूर चली जाओगी, क्योंकि मैं तुम्हारे दर्द, तुम्हारे प्यार, तुम्हारी नफरत, इन सब से बहुत दूर होना चाहता हूं और ना ही कोई उधार रखना चाहता हूं, ताकि ये सब बराबर हो जाए।